Hello my dear students, how are you? Today I will be start your first chapter, the solar system. हमारा सौरमंडल, उसके बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। टिक राइट द थिंग्स यू सी इन द स्काई। इस क्वेश्चन में इसने क्या पूछा कि उस थिंग्स के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर आपको राइट टिक का निशान लगाना है जिसे आप स्काई में देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है सन की। सन को क्या हम स्काई में देख सकते हैं? यस, ऑब्वियसली हम देख सकते हैं, तो इसके ऊपर हम राइट टिक का मार्क करेंगे। सेकंड, ट्री को क्या हम स्काई में देख सकते हैं? ऑब्वियसली आप भी यही कहेंगे ट्री को हम नहीं देख सकते, इसका मतलब हम इसमें क्रॉस का मार्क करेंगे। थर्ड, हम बात करते हैं स्टार्स की बात करते हैं। स्टार्स को यस, रात के समय हम तारों को टिमटिमाता हुआ स्काई में देखते हैं, इसलिए हम इसको राइट टिक करेंगे। नंबर 4 की बात करते हैं रिवर को हम स्काई में नहीं देख सकते, क्रॉस मार्क कर देते हैं। यस, यहाँ इसमें हमने देखा सन को हम स्काई में देख सकते हैं, हमने राइट टिक किया। वैसे ही ट्री को हम स्काई में नहीं देख सकते, हमने इसको क्रॉस किया। स्टार्स को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने रिवर की बात की। अब उसके बाद में यहाँ पर 4 पिक्चर्स और भी दी हुई है। होम, घर की हम बात करते हैं। घर हमें पता है कि हमारा लैंड ज़मीन पर होता है, स्काई में नहीं होता, इसको हम क्रॉस मार्क करेंगे। क्लाउड्स हमेशा स्काई में होते हैं, यस, इसको हम क्या करेंगे? राइट मार्क करेंगे। और उसके बाद में हम बात करते हैं स्नो, बर्फ़ की बात करते हैं। बर्फ़ हमेशा स्काई में नहीं होती, कहाँ होती है? ज़मीन पर होती है, इसलिए हम इसको क्रॉस करेंगे। और मून, यस, मून, चंद्रमा को सब जानते हैं, ये भी कहाँ होता है? स्काई में होता है। उसके बाद के अंदर इस छोटे से कंटेंट के अंदर हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि कौन कौन सी चीज़ें, जैसे सन, स्टार्स, क्लाउड्स, मून, ये चारों चीज़ें स्काई में होती हैं। जबकि हम बात करते हैं ट्री, फिर बात करते हैं रिवर, होम की बात करते हैं और स्नो, बर्फ़ की बात करते हैं, ये स्काई में नहीं होती। इसी चैप्टर का आपने टाइटल देखा था, द सोलर सिस्टम, हमारा सौर मंडल। अब हमारा सौर मंडल कौन सा है, उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नाम दिया द यूनिवर्स। यूनिवर्स को बच्चों हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मांड। अब हमारे ब्रह्मांड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में सबसे पहले इसके अंदर थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। द यूनिवर्स इंक्लूड्स एवरीथिंग। यूनिवर्स के अंदर सारी चीज़ें शामिल है, एवरीथिंग, सारी चीज़ें शामिल है। दैट, जैसे कौन सी थी? एक्सिस्ट अराउंड और अवे फ्रॉम अस, जो इसके चारों तरफ हैं, जो इसमें शामिल हैं, वो तो है ही है, साथ में कौन सी है? अवे फ्रॉम अस, जो इससे बहुत दूर हैं, वो भी किस में शामिल होती हैं? यूनिवर्स में। फिर हम बात करते हैं बिसाइड्स द अर्थ, जिनमें क्या बताया इसने? अर्थ भी किस में शामिल है? यूनिवर्स में। ऑल गैलेक्सीज, जितने भी नक्षत्र तारे हैं, वो सारे किस में शामिल हैं? यूनिवर्स में। द सन, सूरज भी किस में शामिल है? यूनिवर्स में। द मून, द प्लैनेट्स, स्टार्स, एस्टेरॉइड्स एंड अदर फिजिकल जो मैटर्स हैं, बाकी सब चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें किस में शामिल है? यूनिवर्स में। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या बताया? एंड एनर्जी, एनर्जी में कौन सी बताई? लाइक वाइन एंड सनलाइट, हवा और सूरज की रोशनी, सनलाइट आर ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स। मतलब क्या हुआ इसका कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जिसके अंदर अर्थ को भी शामिल किया, गैलेक्सीज को भी शामिल किया, सन और मून को भी शामिल किया, प्लैनेट्स को शामिल किया, स्टार्स को शामिल किया, यहाँ तक कि जो एस्टेरॉइड्स हैं जिसको हम उल्कापिंड बोलते हैं, वो भी किसमें? यूनिवर्स में शामिल है। सनलाइट को और हवा को, वाइंड को, तेज़ हवा को, वाइंड को, इन सब चीज़ों को हमने किस में शामिल किया? यूनिवर्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? ब्रह्मांड बोलते हैं। Nobody knows how big the universe is. यस, आप और हम ही नहीं, कोई भी नहीं जानता किस बारे में? कि ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। यस, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता अभी तक कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। लेकिन उसके जो कुछ मैटर्स या फिजिकल मैटर्स की बात कर सकते हैं, या ब्रह्मांड में जो चीज़ें हैं, उनमें से कुछ टॉपिक्स, कुछ चीज़ें हम यहाँ इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या नाम आया? स्टार्स, अलग अलग तारे।
अब उन अलग अलग तारों को रात के समय आकाश के अंदर बिल्कुल झिलमिलाते झिलमिलाते जो तारे दिखाई देते हैं ना, उन्हीं की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उन स्टार्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं। वी सी स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई एट नाइट, कि रात के समय हम आकाश में, आसमान में ट्विंकलिंग, चमकते हुए जो तारे देखते हैं उनकी हम बात करते हैं, उनको हम तारे कहते हैं, उनकी हम बात करते हैं इस टॉपिक में। द स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज, ये तारे कैसे होते हैं? ह्यूज, छोटे नहीं होते हैं, ह्यूज बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हमें छोटे दिखाई देते हैं। दूर होते हैं ना, इसलिए छोटे दिखते हैं। दे आर बिग बॉल्स ऑफ गैसेज, और ये होते कैसे हैं? लाइक ए बॉल, एक बॉल के जैसे होते हैं, लेकिन बॉल भी कैसे भरी हुई होती है? गैस से भरी हुई बॉल की जैसे होती है। वो बॉल भी कैसी? बड़ी बॉल। दे हैव देयर ओवन हीट एंड लाइट, इनके पास में खुद की अपनी रोशनी और ऊष्मा को हम बोलते हैं गर्मी होती है। कि ये तारे कैसे होते हैं? गर्म भी होते हैं, और इनके अंदर चमकने के लिए लाइट, रोशनी भी होती है। द ब्राइटेस्ट स्टार, सबसे ज़्यादा चमकीला जो तारा है, कौन सा? दैट वी सी इन द नाइट स्काई इज़ द सीरियस, और सबसे चमकीला जो तारा है जो हम रात को देखते हैं उसका नाम क्या दिया यहाँ पर? सीरियस। सीरियस नाम का जो तारा है वो सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है। सीरियस वाले के बारे में पढ़ा कि सीरियस जो तारा था वो सबसे ज़्यादा चमकीला तारा था। उसके बाद में हम देखते हैं सम स्टार्स अपीयर टू फ्रॉम पैटर्न्स, की कुछ जो स्टार्स हैं वो कैसे एक पैटर्न में, एक वेज में, एक नक्शे में बनते हैं। जैसे मैं आपको इस फोटो में दिखाना चाह रहा हूँ। देखो इस फोटो के अंदर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक भालू लग रहा है हमें। यस, ये देखो डॉट 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 करते हुए खूब सारे स्टार्स, और इन स्टार्स को जब मैच करते हैं तो ऐसे लगता है एक बियर, एक भालू बनता है। ऐसे ही यहाँ पर हम बात करते हैं कि बहुत सारे सम स्टार्स आर अपीयर टू फ्रॉम पैटर्न्स, की बहुत सारे स्टार्स ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं? एक पैटर्न में होते हैं, एक नक्शे में होते हैं, एक उनका वो स्टार्स कैसे होते हैं? एक पैटर्न में, एक नक्शे में, एक वेज में होते हैं, जिसके अंदर एक डॉट से डॉट, एक स्टार से दूसरे स्टार्स को जब मैच करते हुए हम चलते हैं तो एक पैटर्न हमें दिखाई देने लग जाता है। कहाँ? स्काई के अंदर। दीज पैटर्न्स लुक लाइक फिगर्स, जिनसे एक शेप बन जाती है। किस चीज़ की शेप बन जाती है? किस चीज़ का फिगर बन जाता है? किस चीज़ की पिक्चर्स वो बनाते रहते हैं? ऑफ एनिमल्स, लाइक एनिमल्स, जैसे हमने दिखाई ना यहाँ बियर, एनिमल्स। पीपल्स ऑफ थिंग्स, कई बार लोगों की या फिर कई बार कई चीज़ों की भी वो शेप बन जाती है। सच पैटर्न्स, और इन पैटर्न्स को, इन तरीकों को, इन डॉटेड जो स्टार से बनने वाला जो वे है, तरीका है, पैटर्न है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। इसको कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं, और हिंदी में कॉन्स्टलेशन को बोलते हैं हम तारामंडल। वन कॉन्स्टलेशन दैट can be seen very clearly at night is the Great Bear। एक कॉन्स्टलेशन, वन कॉन्स्टलेशन, एक वो पैटर्न है ना जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो एक तरीका जिसमें स्टार्स को जॉइंट करते हैं, वो कॉन्स्टलेशन, वो तारामंडल क्या होता है? दैट कैन बी सीन, जिसको हम देख सकते हैं वेरी क्लियरली, बिल्कुल साफ साफ अच्छे से देख सकते हैं। एट नाइट, रात के समय में। इज़ दैट ग्रेट बियर, जिसको हम ग्रेट बियर, बड़े भालू के रूप में जानते हैं। इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड अर्सा मेजर, और इसको अर्सा मेजर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद के अंदर ये तो हमने बात की भैया कॉन्स्टलेशन पूरे तारामंडल की। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक सोलर सिस्टम की बात करते हैं। द सन इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल का जो सेंटर है, वो सबसे सेंटर कौन सा है? सन, सूर्य जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे सोलर मंडल का सेंटर है। फिर हम बात करते हैं द अर्थ एंड द 7 अदर प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। यस, अभी सेंटर कहाँ ना, इसको सेंटर का मतलब बीच में, सबसे बीच में, और सबसे बड़ा भी इसको मानते हैं। लेकिन इससे क्या कहा? द अर्थ एंड 7, अर्थ के साथ साथ में बाकी जो 7 जो प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं? मूव अराउंड द सन, सन के चारों तरफ ऐसे राउंड करते रहते हैं। इसीलिए सन को क्या कहा? सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इस पिक्चर में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ देखिए सन, इस सन के बाद में यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ, ये पूरे के पूरे 8 प्लैनेट्स हैं जिसके अंदर आप अपनी अर्थ को बिल्कुल अच्छे से पहचान पा रहे हैं। ये हमारी अर्थ हैं। ये 8 प्लैनेट्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 प्लैनेट्स सारे के सारे सन के चारों तरफ, देखो आपको यहाँ पर लाइनिंग दिखाई दे रही होंगी, है ना। इन लाइनिंग्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये क्या करते हैं, चारों तरफ, सन के चारों तरफ ये क्या करते हैं, राउंड करते रहते हैं। यस, उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर सन की। द सन इज़ ए बिग बॉल ऑफ बर्निंग हॉट गैसेज विच ग्लोज लाइक ए बॉन फायर। सन की हम बात करते हैं। सन को जैसे पिक्चर में दिखाया कितना चमकीला और कितना तेज, यहाँ पर भी इसने बताया द सन इज़ ए बिग बॉल ऑफ बर्निंग हॉट गैसेज, जलती हुई आग का एक गोला, एक बॉल की तरह होता है। विच ग्लोज लाइक ए बॉन फायर, और एक वो आग के गोले की तरह ग्लोज करता है, जलता है। इट इज़ द सोर्स ऑफ हीट, और इसे क्या मिलती है, गर्मी मिलती है। सोर्स ऑफ हीट, इससे गर्मी मिलती है। विच सस्टेन्स लाइफ ऑन द अर्थ, जिसकी वजह से हमारी अर्थ पर, हमारी पृथ्वी के ऊपर जीवन होता है। द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी, और जो एनर्जी, जो ऊर्जा हमें किससे, सन से मिलती है, सन से मिलने वाली ऊर्जा को हम सोलर एनर्जी कहते हैं, और सोलर एनर्जी को हिंदी में हम सौर ऊर्जा भी कहते हैं। उसके बाद में हम सन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। द सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, की अर्थ के बिल्कुल पास में होने वाला स्टार, जिसको हम सन को स्टार का नाम दे रहे हैं ना। द सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, की अर्थ के पास में होने वाला सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन है, सन। दैट इज़ वाई वी कैन सी इट क्लियरली, इसीलिए सूरज को हम इतना बड़ा, इतना चमकीला आसानी से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे बिल्कुल पास में है। इट इज़ मैनी टाइम्स बिगर देन अर्थ, और अर्थ से ये बहुत 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 बड़ा है। मैनी टाइम्स बिगर, अर्थ से ये बहुत बड़ा है। इट लुक्स स्मॉल, और लेकिन ये छोटा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है छोटा? सूरज छोटा दिखाई देता है ना, सन छोटा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? देखो आज इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि हमें सन छोटा क्यों दिखाई देता है जबकि ये बहुत बड़ा होता है। ये छोटा इसलिए दिखाई देता है, देखना यहाँ, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, ये हमारी अर्थ से बहुत दूर है। यस, क्या कहा बच्चों कि सन जो होता है अर्थ से बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये बहुत छोटा क्यों दिखाई देता है? ये बहुत छोटा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमारी अर्थ से बहुत 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 दूर है। इट इज़ द ओनली बॉडी इन द सोलर सिस्टम, और पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ सन ही एक ऐसा है, सन ही एक ऐसा है, क्या है, विच हैज़ इट्स ओवन लाइट, जिसके पास में रोशनी है। यस, सन के पास में ही रोशनी है, बाकी अदर प्लैनेट्स तो सन की लाइट से ही ट्विंकलिंग करते हैं या वो चमकते हैं। प्लैनेट्स हैव नो लाइट ऑफ दियर ओवन, और बाकी जो प्लैनेट्स हैं, यहाँ तक कि हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ के पास में भी खुद की अपनी रोशनी नहीं है। वो भी रोशनी कहाँ से लेती हैं? यस, सन से लेती हैं अपनी रोशनी। फिर हम बात करते हैं दिस शाइन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन। यस, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो प्लैनेट किससे शाइन करते हैं, कैसे चमकते हैं? सन की लाइट से। यस, सन की लाइट से वो चमकते हैं। देखो बच्चों, आज के इस फर्स्ट चैप्टर में आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स को पढ़ा। सबसे पहले आपने ये डिस्क्राइब किया, सबसे पहले आपने इस चीज़ को क्लियर किया कि कौन सी चीज़ें हमें सन स्काई में दिखाई देती हैं और कौन सी चीज़ें हमें स्काई में नहीं मिलती, जिनमें आपने राइट और क्रॉस का रिमार्क भी किया। उसके बाद में आपने यहाँ आवर यूनिवर्स को पढ़ा। यूनिवर्स के अंदर आपने इस चीज़ को क्लियर किया कि यूनिवर्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। अर्थ यूनिवर्स में शामिल है, गैलेक्सीज जिसको हम नक्षत्र बोल रहे थे, तारे बोल रहे थे, वो भी इसी यूनिवर्स में शामिल है। सन इसी में शामिल होता है, मून, प्लैनेट, स्टार, इन सब को हमने यूनिवर्स में शामिल किया। और फिर एक छोटा सा क्वेश्चन भी सामने रखा कि कोई भी नहीं जानता कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। और फिर इसी यूनिवर्स के अंदर जो चीज़ें हमने पढ़ी आज, जिसमें स्टार्स का नाम आया, और स्टार्स के अंदर भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपके सामने आई। कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई कि सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा चमकीला जो स्टार्स है वो कौन सा है? सीरियस वाला स्टार्स है।
और उसके बाद में स्टार्स को पढ़ने के बाद में हमने पढ़ा आपके सामने सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम की पूरी पिक्चर्स के साथ में आपको डिस्क्राइब किया कि सन, और सन के बाद में हमारे पूरे 8 प्लैनेट्स, और ये 8 प्लैनेट्स पूरे के पूरे क्या करते हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसके चारों तरफ मूव करते हैं, जिसके अंदर हमारी अर्थ भी शामिल है। और फिर हमने पढ़ा आज सन को, और सन के बारे में क्या बात सामने आई कि सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट या सबसे ज़्यादा चमकीला, लाइक ए बॉनफायर, एक आग के गोले की तरह हमें दिखाई देता है। और सन से मिलने वाली जो एनर्जी है उसे हमने क्या नाम दिया, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा का नाम दिया। लेट्स बच्चों, आज के लिए हमारे लिए इतना काफ़ी है। कल हम आपके बारे में या कल इस चैप्टर के बारे में हम और ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच।